हेलो एवरीवन गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एडू कैप्टन पर। मेरा नाम साविश अली है भाई, एंड आई हैव क्लियर्ड मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। आज की सीरीज के अंदर गाइस हम LRDI के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी और IP मैट ओरिएंटेड है। स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, आपका एक फिगर गिवन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है, एक फिगर गिवन है, उसको पहले आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब वो फिगर किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब देखो मैं करूंगा कैसे। मैंने इनमें से एक रेफरेंस ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने बीच वाला रेफरेंस ले लेता हूँ। बीच वाला रेफरेंस, बीच वाला जो बीच वाली जो शेप है ना, वो आपकी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अगर मैं इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, जैसे क्लॉकवाइज तो आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री इस वक्त देखो, ये स्ट्रेट है, 90 डिग्री ये होता है आपका 90 डिग्री इस तरीके से, यानी कि 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपकी फिगर। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि 180 डिग्री घुमाना है, तो 180 डिग्री तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि 180 डिग्री कैसे हो जाएगी आपकी, इस तरीके से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। एक कोई भी छोटी सी रेफरेंस फिगर ले लो। ठीक है, ये 90 डिग्री आपको इस तरीके से। आपकी जो ये बीच वाली शेप आएगी ना, जो बीच वाली जो भी शेप है ट्रायंगल की तरह, वो आपकी इस तरीके से आएगी। तो कहां पर है, देखो ओनली ऑप्शन 1 ही है, ये रही, और कहीं है ही नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज माय आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक ग्रुप है जिसके अंदर 130 स्टूडेंट्स है। 21 स्टूडेंट डिड नॉट चूज एनी, कोई भी बेवरेज इन्होंने चूज नहीं किया, यानी कुछ पीते ही नहीं है। ठीक है, टी एंड कॉफी में से कुछ भी नहीं पीते आपके 21 स्टूडेंट्स। 65 स्टूडेंट चूज टी एंड 49 स्टूडेंट चूज कॉफी। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट चूज टी ओनली। 130 स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, अगर टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 130, जिसमें से जो 21 स्टूडेंट्स है ना, वो कुछ भी नहीं पीते। और हमें बताना है कि भाई कितने बंदे ऐसे टी पीते हैं, यानी कि जो बंदे कॉफी और टी पीते हैं उसमें से ही तो मुझे बताना है कि कितने लोग टी पीते हैं। तो ये तो 21 तो मेरे किसी काम के है ही नहीं, तो मैं इनको माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, 21 माइनस करूंगा, आपका कितना हो जाएगा, 109। अब 109 मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, 109 मेरे पास स्टूडेंट ऐसे जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो टी पियेंगे या फिर वो कॉफी पियेंगे। अब मुझसे बोल रखा है जो 65 स्टूडेंट्स है ना, वो टी पीते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं टी की बात करता हूँ, तो टी पीने वाले बच्चे कितने हैं, 65, एंड कॉफी पीने वाले बच्चे कितने हैं आपके, 49। कॉफी पीने वाले स्टूडेंट्स कितने आपके, 49। ऐड कर लीजिए भाई, 9 5 14। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 111। ठीक है, यानी कि 114 स्टूडेंट्स ऐसे जो टी और कॉफी कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, अब एक बात आप देखिए यार, कि टोटल स्टूडेंट तो मेरे 109 ऐसे हैं कि जो जो कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, बट अगर मैं टी और कॉफी को ऐड करता हूं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो 114 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कॉफी और टी पीते हैं। यहाँ आपके टोटल स्टूडेंट्स 109 है जो पीने वाले, है ना, और यहाँ पर आपके 114 आ रहे हैं, यानी कि जो 1114 है ना, 114 है, इसके अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। मैं क्या करूंगा, 114 के अंदर से मैं 109 माइनस कर दूंगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 और 5, यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। 5 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो मुझे बताना टी ओनली, यानी 65 स्टूडेंट्स के अंदर अगर मैं 5 स्टूडेंट माइनस कर दूं, तो मेरे पास वही बच्चे आ जाएंगे जो ओनली टी पीते हैं। तो ओनली टी पीने वाले बच्चे कितना आ जाएंगे, ओनली टी, ओनली टी। तो 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफी टी पीते हैं। ठीक है, बट टी पीने वाले बच्चों में तो वो बच्चे भी आ गए जो कॉफी भी पीते हैं, वो टी भी पीते हैं, बट मुझे ऐसे बच्चे बताने जो सिर्फ और सिर्फ टी पीते हैं। तो माइनस कर देंगे 5, आंसर इज 60। यानी ऐसे बच्चे जो ओनली टी पीते हैं वो है हमारे ऑप्शन सी। ठीक है, लेवल हमने पिछले से थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने बहुत ही प्रीवियस ईयर मैंने बताया था आपको, रेफरेंस लेके जो आपके CUT और IP मैट में क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मैंने आपको थोड़े मॉडरेट लेवल के करवाए थे, आज थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को भाई समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब ओनली निकालना होता है ना, जब आपको सिर्फ और सिर्फ टी, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ टी या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉफी, तो ओनली निकालने के लिए आपको वो स्टूडेंट्स माइनस कर देने होते हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। ठीक है, अच्छा देखो यार, एक चीज
अब पेड वालों को तो है कि आप लोग मतलब पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हो, उसके साथ आप उसके लिए आपको मेंटरशिप वगैरह पूरी दी जाती है, ठीक है, पूरा आप लोगों को हाथ पकड़ के चला जाता है। बट ऐसा कि कभी कभी जैसे कि लाइक आपके पास कुछ पैसे नहीं है तो आप कैसे भाई एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सो देखो, डाउनलोड करो हमारा ऐप, उसके यहाँ पे ना हमने फ्री कोर्स भी अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है। अब फ्री कोर्स देखो, फ्री कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो सारी चीजें मैंने चला रखी है यहाँ पर कि आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, जाना है यहाँ पर फ्री कोर्स के अंदर, ये रहा आपका फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स के अंदर आपको जाना है और आपको ये सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। मैं चला देता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी। ओहो, देखो फ्री कोर्स के अंदर आपको गया, ठीक है, ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जैसे आप क्वांट वाले वगैरह ये सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जैसे सीआई की वीडियोस भी मिल गई आपको, वर्क पाइपलाइन सेशन, ये सबकी वीडियोस हमने अवेलेबल करवा रखे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फायदा उठाना चाहते हो तो भी उठा लो। देखो हमने नाउन का मतलब इंग्लिश वर्बल के भी सारे चैप्टर्स अवेलेबल करा रखे हैं, रीजनिंग के भी सारे चैप्टर्स है फ्री के अंदर, बता रहा हूँ मैं सारे। देखो हायर मैथ्स वगैरह सबके चैप्टर मिल जाएंगे आपको। सो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल पढ़िए, फ्री है तो बिल्कुल फायदा उठाओ इस चीज का, ठीक है। सो अब मैं देख लेता हूँ, देखो अपोजिट टू वन, वन के अपोजिट मुझे यहाँ पर बताना और 4 फिगर मुझे दे रखी है। अब सोचोगे यार कैसे 4 डाइस वाला किस तरीके से करना है, कुछ नहीं होता, सिंपल है। आपको बस 2 फिगर 2 डाइस देखने, इन चारों डाइस में से 2 डाइस देखने जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर कॉमन है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों डाइसों की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 4 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको बस 2 डाइस ऐसे उठाना है जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर कॉमन है, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो कॉमन है ना, उससे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर क्लॉकवाइज। सो 4 मेरे पास है तो मैं ना यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता हूँ, 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करता हूँ तो 4 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ तो 4 के बाद मेरे पास आ जाएगा 6 और 6 के बाद आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो बचा कौन, बचा क्या है हमारे पास, नंबर्स में से 2 बचा है ना, 2 ये रहा आपका। सो 4 के अपोजिट कितना, कौन सा नंबर आ जाएगा 2, वो 2 को हम यहाँ लिख देंगे। सो अब ये जो है ना मेरे अपोजिट नंबर्स आ गए, जैसे 5 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 6 हो गया और 4 का अपोजिट हो गया 2, ठीक है। तो 1 के अपोजिट मुझे नंबर बताना था 6 नंबर है। अब यार देखो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, मतलब मैं कोई शॉर्ट वगैरह सॉल्यूशन करके बताता हूँ तो ये मत समझा करो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। वो सॉल्यूशन मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ कि वो इजी लगता है, तो इस वजह से ये मत बोला करो इतना इजी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। क्वेश्चन यही लेवल के आते हैं, बस वो थोड़ा शॉर्ट में मैं करा देता हूँ ताकि इजी समझ आए। वरना यही चीज अगर मैं थोड़ा लेंथी वेंथी करवा कहूँगा तो आप कहोगे कि यार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब देखो ये 3 एनालॉजी क्वेश्चन है, ये 3 आपको सेट से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ पर बताना है क्या होगा। सो मैं देखो करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप ना पहले लेटर्स को देख लो। जैसे कि यहाँ पर जे एन है और 18 है, तो आपको पता है भाई जे जो नंबर होता है मेरा 10 नंबर पर आता है, एन मेरा 14 पर आता है और आर मेरा 18 पर आता है। तो यहाँ पर आपका +4 है, यहाँ पे भी +4 किया गया है, यानी शुरुआत के लेटर्स को मैंने देखा है जे एन और आर। तो यहाँ पर भी मैं +4 का लॉजिक लगाऊंगा। जैसे डी आपका 4 पर आता है तो यहाँ पर मैं +4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 8, यानी +4 कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 12, और एल आपका 12 पर ही आता है और एच 8 पर कौन आता है आपका एच। सो ऑप्शन ए इज माय आंसर, ठीक है। बाकी मैं और चेक ही नहीं करूंगा, और चेक करने बैठ गया तो फिर देख लो कितना लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा शॉर्ट तरीका यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। बार बार ऑप्शन की रेफरेंस लेके चलनी है। ऑप्शन का रेफरेंस तो मैंने आपको बताया था, पहली क्लास के अंदर ही बता दिया था, ठीक है। ओके सो अच्छा देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है। तो सीयूईटी के पिछले टाइम पे भी ये क्वेश्चन काफी आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। सो अब आपको देखो यहाँ पे ना लेटर्स की कोडिंग आनी चाहिए और आपको रटा हुई होनी चाहिए। जैसे कि हम ना ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा, जैसे सॉरी दूसरा है मेरे पास, देखो आप सब चारों ऑप्शनों के अंदर ना आपको जो सेकंड वर्ड है वो सबसे आगे दे रखा है, तो मैं दूसरा चेक ही नहीं करूंगा, हटाओ इसको। तो 5 1 और 3 3 1 3 5 के अंदर मैं देखता हूं तो 1 3 और 5, ये 1 1 3 और 5। सो इसके अंदर मैं चेक करता हूँ, जैसे वाई 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 शुरुआत में सबके वाई है, यहाँ पर आपका ई है तो ये भी मैं चेक नहीं करूंगा। बट यहाँ पे आप देखिए ए आ रखा है, यहाँ पर आपका एस आ रखा है, यहाँ पर आपका ए आ रखा है।
तो एस तो नहीं आने वाला, एस तो नहीं आने वाला, शुरुआत में ये कैंसिल कर दो, बिकॉज ए एस से पहले आता है, ठीक है, नंबर्स के अंदर। अगर मैं 1 और 5 के अंदर चेक करता हूं तो आपको पता है ए के बाद यहाँ पर एस है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, तो जाहिर सी बात है भाई 8 पहले आता है ना, 18 पहले आता है 19 से, तो यानी कि 2 5 यानी 2 5, सो 2 5 से बनेगा। अब 2 5 इधर भी 2 5 इधर भी, अब मेरे को 3 और 1 के अंदर चेक करना पड़ेगा, तो 3 और 1 के अंदर क्या चेक करेंगे भाई, सो सेम लॉजिक है, जैसे कि आपने देखा वाई ई सेम है, यहाँ पर वाई ई सेम है, एस आपका 19 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, सो जाहिर सी बात है 1 पहले आता है 19 बाद में आता है, तो 1 पहले आएगा, यानी 2 5 1 4 3 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आपको करना इसी तरीके से, ठीक है, पूरा नहीं बनाने बैठना, पूरा बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसके अंदर लॉजिक क्या लगा रखा है, ये देखो एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देख के ही पता चलेगा कि थोड़ा माइंड, बस आपको इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या लॉजिक बना होगा। देखो फिलहाल जो देखो समझ आ रहा है वो यही है कि जैसे कि ना यहाँ पर आपका 425 को टाइम इज मनी दे रखा है, 425 सॉरी एक सेकंड में लिख लेता हूँ, सो दिस इज 425 को लिख रखा है आपका टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। 8825 को लिख रखा है आपका स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टाइम टेबल। अब आप एक चीज देखिए यार, मुझसे पूछा गया बताओ ऑनलाइन क्लासेस हैव वीडियो लेक्चर्स का कोड क्या होगा। एक बात मुझे बताओ, ऑनलाइन के यहाँ पर कहीं है? ऑनलाइन कहीं भी नहीं है यहाँ पर कि भाई ऑनलाइन गिवन दे रखा तो जिससे कि मैं लिख दूं कि हाँ भाई ऑनलाइन का ये कोड गिवन है, लिख दो। क्लासेस कहीं भी नहीं है, तो यानी कि लॉजिक कुछ और लगाया होगा। अब देखो लॉजिक क्या है कि यहाँ पर आपके टाइम के अंदर 4 लेटर्स है और यहाँ पर भी आपका 4 लेटर है, इसके अंदर 2 लेटर है तो यहाँ पर भी 2 लेटर्स गिवन है, मनी के अंदर 5 लेटर्स है तो यहाँ पे 5 लेटर्स गिवन है, ठीक है। तो यही लॉजिक लगाया गया है। बाकी इसके अंदर चेक करना चाहिए, इसके अंदर भी चेक कर लीजिए। जैसे स्टूडेंट है आपका STUDENTS है आई थिंक, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका 4 लेटर है, सॉरी 8 लेटर्स है, यहाँ पे भी आपके 8 लेटर्स हो गए। तो सेम मुझे यहाँ पर लगाना है भाई। ऑनलाइन है आपका, ऑनलाइन तो कितने लेटर्स है यहाँ पे? 6 लेटर्स है, 6 से स्टार्ट होगा, ये मैं कैंसिल कर दूंगा। 7 मैं चेक ही नहीं कर रहा बिकॉज दोनों के अंदर 7 है, 5 और 4 चेक करूंगा तो आपको पता भाई हैव के अंदर 4 लेटर्स है, 4 आ जाएगा। ऑप्शन मुझे 7 के साथ लेके चलने पड़ेंगे ताकि मैं जल्दी सोल्यूशन कर सकूं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन तो आते ही हैं। A मीन्स एडिशन, K मीन्स मल्टीप्लीकेशन, W मीन्स डिवीजन, N मीन्स सब्सट्रैक्शन, देन फाइंड द वीडियो वो वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सब के एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू बतानी। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग ये सोल्व होता है भाई। 1056W 4N 50A 67K8, ओके। सो W आपका W मीन्स डिवीजन यानी कि 1056 डिवाइड बाय 4, N मीन्स सब्सट्रैक्शन, A है आपका एडिशन 67, K मीन्स मल्टीप्लीकेशन 8, ठीक है। सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व होता है। बोर्ड मास जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर आपको सोल्व करना होता है। अगर ब्रैकेट सबसे पहले आता है तो मतलब ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, ऑफ है तो सबसे पहले उसके बाद आपको ऑफ सोल्व करना है, देन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सबसे लास्ट में क्या सोल्व करना है? सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं तो डिवीजन सोल्व करेंगे सबसे पहले आपको। सो 4 2 8 and 6 4 minus 50 plus 8 6 48, 8 7 56 और 6 8 8 plus 13 536। ओके 5 6 7 800 कंप्लीट हो गया भाई आपका। 800 माइनस 50, सो आंसर इज 750। सो बस देखो सारी जो बात होती है ना बस यहीं तक ही रहती है। इस क्वेश्चन के अंदर बस कुछ नहीं होता, आपको बस कैलकुलेशन ही करनी होती है, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको बस सॉल्व करना होता है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो हम करते हैं उससे थोड़ा सा 3 4 मैं 5 सेकंड ज़्यादा मान लेता हूँ, इतना टाइम लग जाता है, बस सॉल्यूशन इसके ईजी होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशन हमारा, अ फैमिली हैज टू मैरिड कपल्स, दो मैरिड कपल्स है एक फैमिली के अंदर। द ब्रदर ऑफ सोनूज वाइफ इज द हस्बैंड ऑफ नेहा। ठीक है, जो ब्रदर है सोनू की वाइफ की, ओके, सो लाइट से कि भाई आपका सोमू ये रहा, सोमू की वाइफ, दिस इज सोमूज वाइफ। ठीक है, द ब्रदर ऑफ सोमूज वाइफ इज द हस्बैंड, यानी सोमू की वाइफ का ब्रदर, सोमूज वाइफ, द ब्रदर ऑफ सोमूज वाइफ इज द हस्बैंड ऑफ नेहा, यानी कि जो सोमू की वाइफ का भाई है, सोमू की वाइफ का जो भाई है वो हस्बैंड है नेहा का, दिस इज नेहा, नेहू। मिष्टी इज द डॉटर ऑफ द मिष्टी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ नेहू, यानी कि नेहू की अकेली सिस्टर इन लॉ, मिष्टी जो है ना नेहू की सिस्टर इन लॉ की बेटी है। तो नेहू की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, जिसने नेहू के भाई से शादी कर रखी है। ठीक है, नेहू के भाई से किसने शादी कर रखी है, इसने शादी कर रखी है नेहू के भाई से, यानी डॉटर जो मिष्टी होगी इन दोनों की डॉटर होगी सोमू और सोमू की वाइफ की, दिस इज मिष्टी, मिशी लिख दिया मैंने। ठीक है, सो हाउ इज द मदर ऑफ मिष्टी रिलेटेड टू सोमूज फादर, यानी कि सोमू के फादर से जो हाउ इज द मदर ऑफ मिष्टी, यानी कि मिष्टी की जो मदर है ये, वो सोमू के फादर से किस तरीके से रिलेटेड है। लाइट से कि भाई सोमू का फादर ये रहा यहाँ पे, सोमू के फादर, तो जाहिर सी बात है भाई ये जो मिष्टी की मदर है सोमू के फादर की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, डॉटर हो नहीं सकती, वाइफ भी नहीं होंगे, मदर भी नहीं होंगे, आंसर इज डॉटर इन लॉ। ठीक है, सो आई होप समझ आएगा भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसके अंदर देखते हैं भाई, ओपी वी और BCIJ, तो क्लियरली दिख रहा है भाई हमें इसकी कोडिंग करनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी। सो O आपका 15 पर आता है, P आता है आपका 16 पर, एंड अगर इसी तरीके से V की बात करता हूँ तो V आपका 22, W आपका 23 हो गया, C आपका B 2 पर है, C 3 पर है, एंड अगर मैं बात करता हूँ I एंड J की, सो I 9 एंड J 10। सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आपको +1 किया गया है, +1 +1, सो यहाँ पर भी आपका +1 किया गया है ना, यानी +1 का सीक्वेंस है। सो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका +1 किया गया, M30 MN होता है, NO तो MNO या OP सब में है। ठीक है, सो ये इससे तो कुछ मुझे को लॉजिक मिला नहीं, बट अब मुझे दूसरा कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ P से वाइज बनाया गया है, यानी 16 से आपका 22 बनाया गया है। सो यहाँ पर आपका कितना किया गया है, +6, यानी +6 के अंदर आपका 22 हो जाता है। अगर देखो मैं 23 से 2 बनाना चाहता हूँ तो मैं कितना ऐड करूंगा। अब देखो, अब B के अंदर क्या ऐड करूँ, अब जनरली आपको समझ आएगा कि यार माइनस किया गया होगा। देखो जब हम Z पर आ जाता है ना तो हमारा 26 हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद जो होती है ना हमारी साइकिल अगेन रिपीट होने लग जाती है। तो A आपका कितना हो जाता है 27, बिकॉज यहाँ पे आपका 26 था। B आपका कितना हो जाता है 28, C आपका 29, इस तरीके से आपकी अगेन साइकिल चलती है। सो B आपका 28 है, सो यहाँ पे कितना ऐड किया गया होगा, +5, 3 है तो +9 किया गया है यहाँ पर, +6। देन मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या ऐड किया जाएगा। सो आपको देखना है आप कि आपने देखा कि यार यहाँ पे +5 है, +6 है, +5 है, +6 है, तो यहाँ पे +5 करूंगा मैं भी। सो +5 करा तो 15 आ गया, यानी कि O 15। सो O से स्टार्ट मेरा एक ही हो रहा, ऑप्शन डी। अगर आप +1 करना चाहते हो तो आपका 16 आ जाएगा, तो यानी कि OP ऑप्शन डी इज माय आंसर। ठीक है, अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैं आपको लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ कैसे होगा क्वेश्चन, ये आपको बस डिफरेंस लेना है। देखो सीक्वेंस के बीच में जब ज्यादा गैप ना हो ना, जैसे कि आपने देखा भाई मल्टीप्लाई करके, अगर मैं जैसे लाइक कि अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3 2 से 6 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो 4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का सीक्वेंस यहाँ नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड का नहीं चलेगा यहाँ पे, तो डिफरेंस सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डिफरेंस लिया गया है। तो बस आपको डिफरेंस लेके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, होमवर्क में के लिए है, आप इसका बता देना। सो गाइस एक दो बात कि देखो आपको एक फ्री कोर्स तो मिल ही रहा है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी अपना सारा कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। प्लस में देखो CUT की अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस जो मैंने पहले क्लासेस ली थी CUT की, ठीक है, यूट्यूब पर ही ली थी लाइव क्लासेस। सो उसका उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना, वहाँ से सारी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो गाइज अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।